सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल राहुल जी बैठिए। ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और आज हमको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोई गुजारिश नहीं। और सर एक बात बार बार कही गई, सर भारत के संविधान की बात कही गई, मैं जवाब दे रहा हूं सर। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है और मैं उसका 15(3) पढ़ रहा हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये भारत के फंडामेंटल राइट में कहा हुआ। और जहां तक कंकरेंटिस्ट की बात है तो डाइवोर्स का विषय आता है। 70 साल बाद क्या संसद को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय की गुहार कर रही हैं, वी शुड नॉट गिव जस्टिस टू देम। द लॉ इज टू गिव जस्टिस टू देम। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर हमारे पास कोई डिटेल्स, सर मैं एक बात और कहूं सर, देंगे ना सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर जो हम लोगों ने विभिन्न स्रोत से मालूम किया है, डिटेल्स नहीं है सर। और नो 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 नॉट आई एम रिप्लाइंग टू यू, आई एम रिप्लाइंग प्लीज, आई एम रिप्लाइंग सर। 543 cases of triple talaq has come from 2017 in which more than 229 is after the judgment। तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें, इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेस आए हैं। इसलिए सर ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वो इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं सर और सदन से आग्रह करूंगा इसको पास करें। थैंक यू सर। सर मैं आपको शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। So because of this, your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differentia. Secondly, why I say does not satisfy rational nexus? Because of the same thing. So this classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the bill. Third point, sir, I complete कर. Third point, sir, because punishment. Sir, अगर कोई non-Muslim husband को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए। अब क्या ये गलत हो रहा है सर? माननीय रविशंकर प्रसाद जी।